इस बार G7 के मेजबान देश ने मोदी को बुलाने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति और जुमलेबाजियों की वजह से देश को यह बेइज्जती हाथ लगी है। वो चुनावी रैलियों में पाकिस्तान को गोली मारते फिर रहे हैं और कनाडा ने गोला दाग दिया। नहीं बुलाना है मोदी को। निश्चित तौर पर यह अकेले कनाडा का नहीं, G7 देशों का सामूहिक फैसला है, क्योंकि समूह के एक भी सदस्य देश ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाना चाहिए। एक भी देश ने नहीं। G7 दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों का समूह है, अगर चीन को छोड़ दीजिए तो। इसमें अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा है और इटली है। तो कोई विश्व नेता नहीं है मोदी। विश्व राजनीति में उनकी हालत एक विदूषक की तरह हो गई है, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ फोटो खिंचवाने पर रहता है। उनका फोटोग्राफर ऐसे खास एंगल्स की तलाश में रहता है जिसमें दूसरे नेताओं को मोदी के पीछे दिखाने का बस एक फ्रेम मिल जाए। किसी के गले मिल जाना, दौड़ जाना, भंगिमाएं बनाना, बस। जैसे इस तस्वीर को देखिए, यह पिछले G7 बैठक की ही एक तस्वीर है। आपको लगेगा कि दुनिया के सारे नेता मोदी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। दुनिया के ताकतवर नेता जब फोटोग्राफर्स की तरफ ध्यान तक नहीं देते, मोदी फोटोग्राफर्स के अलावा किसी की तरफ देखते नहीं। ऐसी तस्वीरों को मोदी के पालतू टीवी चैनलों और अखबारों के सामने फेंक दिया जाता है और फिर उसके मनोहर कहानियां छाप संपादक, प्रोड्यूसर और एंकर सस्ता गुटखा खाकर डस्टबिन में पिच पिच थूकते हुए मोदी को महान विश्व नेता साबित करने में जुट जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर के आधार पर जाहिल, अनपढ़ और मूर्ख प्रोड्यूसर पूरी बेशर्मी से लिखते हैं कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष लालायित रहते हैं, सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं। वो समझते हैं कि भारत की भूखी जनता को ऐसे इवेंट्स में मोदी की वास्तविक हैसियत के बारे में